हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि y बराबर लॉग आधार वाई एक्स, तब डी वाई बट्टा डी एक्स बराबर विकल्प ए एक बट्टा एक्स प्लस लॉग वाई, विकल्प बी एक बट्टा लॉग एक्स गुणा एक प्लस वाई, विकल्प सी एक बट्टा एक्स गुणा एक प्लस लॉग वाई, विकल्प डी एक बट्टा वाई प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर देखो y का मान दिया हुआ है हमें, तो डी वाई बट्टा डी एक्स का मान याद करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य उदाहरणा यहाँ पर देखो, जब भी दो फलन इस प्रकार गुणा में लिखे हो u गुणा में v, ठीक है, तो उनका हम अवकलन कैसे करते हैं। पहले u को स्थिर रखा और v का अवकलन कर दिया, प्लस में v को स्थिर रखा और u का अवकलन कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ देखो लघु गणक का एक गुणधर्म होता है कि जब भी ऐसा लिखा हो लॉग आधार a और इसके अंदर लिखा हो b, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आधार परिवर्तन से हम क्या कर पाएंगे कि कोई भी हम आधार ले लेते हैं c, ठीक है, और उसमें हम रख सकते हैं इस लघु गणक के पदों को बट्टा में लिख सकते हैं, अर्थात लॉग आधार सी बी बट्टा में लॉग आधार सी ए, इस प्रकार कर सकते हैं आधार परिवर्तित, ठीक है। तो आधार समान लेना है हमें, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी आधार सी है और नीचे भी आधार सी है, और लॉग बी बट्टा लॉग ए, इस प्रकार हम पदों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो हमें सवाल में क्या बताया हुआ है, वाई बराबर में है लॉग आधार वाई एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम ई आधार पर हम क्या करते हैं, आधार परिवर्तित कर लेते हैं, तो लॉग आधार ई एक्स बट्टा में लॉग आधार ई वाई, इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो बट्टा में लॉग आधार ई वाई है इसको उस तरफ ले जाते हैं तो गुणा में आ जाएगा, तो वाई गुणा में लॉग आधार ई वाई बराबर में लॉग आधार ई एक्स। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर तो u गुणा वी वाला सूत्र लगेगा अवकलन करने पर, तो पहले y को ऐसे ही रखा और लॉग आधार ई वाई का अवकलन किया, ठीक है। तो पहले तो एक बट्टा वाई बनेगा, फिर श्रृंखला नियम से पुनः y का अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो dy बट्टा में dx, ठीक है। फिर देखो प्लस में अब लॉग आधार ई वाई को स्थिर रखा और y का अवकलन x के सापेक्ष dy बट्टा dx बनेगा, बराबर में यहाँ पर log x का अवकलन जो है वो एक बट्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो y से y विभाजित हो जाएगा, तो dy बट्टा dx को हम उभयनिष्ठ लें अगर, तो यहाँ पर बन जाएगा एक प्लस में लॉग आधार ई वाई, ठीक है, और ये बराबर है किसके, एक बट्टा एक्स के। तो अगर हम dy बट्टा dx का मान निकालें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, एक बट्टा एक्स गुणा एक प्लस में लॉग आधार ई वाई, ठीक है। तो अगर हम देखें कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो विकल्प सी है एक बट्टा एक्स गुणा एक प्लस लॉग वाई, ये हमारा सही हो जाएगा विकल्प। तो हम लिख सकते हैं, देखो आता है विकल्प सी एक बट्टा एक्स गुणा में एक प्लस लॉग वाई सही होगा, ठीक है। और ये हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।